वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश जल प्रहरी वन रक्षक परीक्षा के अंतर्गत 25 मई 2023 सभी शिफ्ट से पूछे गए क्वेश्चंस आंसर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में जेल प्रहरी और वन रक्षक की परीक्षाएं 25 मई से आरंभ हो गई है। तो साथियों, डेली अब आपको हम एग्जाम एनालिसिस लेकर आएंगे, आपके साथ दोनों शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। साथ साथ जितने क्वेश्चंस बाहर आज निकल कर आ पाए ऑथेंटिक क्वेश्चंस, वो सब भी हम आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको भी एक एग्जाम का लेवल मालूम पड़े किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर हम पहले दिन की बात करें साथियों, तो जो आपका पेपर आया है वो पूरी तरह सिलेबस और परीक्षा पैटर्न के अकॉर्डिंग आया है। यानी कि सारे प्रश्न से 20-20 क्वेश्चन ही पूछे हैं। ऐसे नहीं कि किसी 10 पूछ लिए, किसी 20 पूछ लिए। पूरा का पूरा पेपर आपके पैटर्न पर आधारित ही आया है। तो साथियों, हम आज देखेंगे सभी शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा लें, ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि जब तक आपका एग्जाम होगा लगभग 20 जून तक, तब तक हम डेली आपके लिए एग्जाम एनालिसिस लेकर आने वाले हैं। इसी तरह डे बाय डे बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चंस। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए 25 मई का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन एग्जाम एनालिसिस हम शुरू करते हैं। देखते हैं किस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस आए हैं। तो साथियों, इसमें पहला क्वेश्चन आया कि भारत के संविधान में 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो उसमें से प्रश्न पूछा है कि जो 12वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं। तो साथियों, उसमें टोटल 18 विषय हैं। कितने? 18 विषय हैं। तो 18 विषय बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चंगेज खान का संबंध किस वंश से था। साथियों, आप सभी को पता होगा चंगेज खान का संबंध किस वंश था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगोल। क्या था ये? मंगोल। और वर्तमान में मंगोलिया देश, जो इसी का देश माना जाता है मंगोलिया, और वो हमारे किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में ही है। तो चंगेज खान का संबंध किस वंश से था? तो वो मंगोल वंश से था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ईंधन को जलाने में कौन सी गैस सहायक होती है। किसको? जो हमारा ईंधन होता है उसको जलाने में कौन सी गैस सहायक होती है। तो वो होती है हमारी ऑक्सीजन। कौन सी होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना साथियों आग लगना बहुत मुश्किल है। जब तक ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी तब तक आग नहीं लगेगी। तो ईंधन को जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? वो है हमारी ऑक्सीजन गैस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। साथियों, अगला प्रश्न आया, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, कि ओजोन परत का क्षरण के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है। जो हमारी ओजोन परत है उसका क्षरण करने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो वो है हमारी CFC। क्या है? CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC ये साथियों हमारे ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। और इससे ओजोन परत में छेद हो जाता है। फिर जो पराबैंगनी किरणें वो हमारी त्वचा को डायरेक्ट टच करती है, जिससे हमें स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार कौन है? वो है CFC। क्या है? CFC। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी। तो जो हमारी राज्यसभा है उसमें मनोनीत होने वाली फर्स्ट लेडी कौन थी। तो वो थी रुक्मणी देवी अरुंडेल। कौन थी? रुक्मणी देवी अरुंडेल। तो राज्यसभा की पहली महिला मनोनीत होने का श्रेय या सौभाग्य किसको मिला? तो मिला रुक्मणी देवी अरुंडेल जी को। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो साथियों, कौन सा वर्ष था जिसमें जो हमारा वोट डालने की उम्र है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई। तो वो था 1989, यानी कि 1990 में। तो 1990 में साथियों हमारी जो वोट डालने की उम्र है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और वर्तमान में 18 वर्ष का कोई भी भारत का नागरिक, चाहे मेल फीमेल, वो आराम से वोट डाल सकता है, पंचायत स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, लोकसभा स्तर पर, किसी भी स्तर के चुनाव में। और वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है 1990। और साथियों, आप सभी को एक और बात बता दूं कि प्रश्न रिपीट भी होते हैं, क्योंकि है ना, जैसे हमने पटवारी का एग्जाम में देखा कि जो प्रश्न आपसे मान लो 24 मई को पूछा है वो आपसे 25, 26 या 30 मई तक भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसलिए आप सारे प्रश्न अच्छे से देखें और वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको कोई भी एक क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, सारे प्रश्न आप आसानी से कवर कर लें। नेक्स्ट साथियों हमारा, भारत में लगातार 2 बार राष्ट्रपति के लिए किसे चुना गया था। तो वो थे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। तो साथियों इनको 2 बार राष्ट्रपति के लिए चुना गया था। कितनी बार? 2 टाइम्स इनको राष्ट्रपति के लिए चुना गया था। तो भारत में लगातार 2 बार राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, SB का रासायनिक नाम क्या है। किसका? जो हमारा SB है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो वो है एंटीमनी। क्या है? एंटीमनी। साइंस का काफी अच्छा क्वेश्चन आया था कि SB का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीमनी। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो वो है हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में है। कहाँ पर? इसकी लोकेशन लद्दाख में है। और साथियों, राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा चैप्टर है जिससे किसी भी परीक्षा में 1 से लगाकर 5 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं। तो आप राष्ट्रीय उद्यान वाला चैप्टर अच्छे से डिस्कस कर लें, या हो सकेगा तो हम भी जल्दी उसका पूरा वीडियो बनाकर आपके लिए प्रस्तुत कर देंगे। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो है हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान।
अगला प्रश्न है जूल किसका मात्रक है, तो वो साथियों ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का मात्रक कौन है? वो है हमारा जूल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो हमारा वन एंड ओनली उत्तर प्रदेश राज्य इसको क्या बोला जाता है? चीनी का कटोरा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता है, इसलिए किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो हो जाएगी हमारे लखनऊ। क्या हो जाएगी? लखनऊ, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला आप देखते हैं हम। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ओजोन परत में पहली बार छिद्र कहाँ पर देखा गया था, तो जो हमारी ओजोन परत है जिसका क्षरण होता है CFC से, तो यहाँ पर सबसे पहले होल या छिद्र कहाँ पर देखा गया था, तो देखा गया था हमारे अंटार्कटिका में। कहाँ पर? अंटार्कटिका में देखा गया था ओजोन परत में सर्वाधिक सबसे पहले छिद्र। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, शायद ये 10th या 8th लेवल में भी है। ओजोन परत में सबसे पहले छिद्र कहाँ देखा गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में। अगला है किस नृत्य का नाम कुचिलपुर गांव के नाम पर रखा गया है, तो साथियों प्रश्न है कि किस नृत्य का नाम, कौन सा गांव है? कुचिलपुर गांव, इसके नाम पर रखा गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी नृत्य। तो जो हमारा एक शास्त्रीय संगीत है कुचिपुड़ी नृत्य, इसका नाम किस गांव के रखा गया है, तो कुचिलपुर गांव के ऊपर रखा गया है। और किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो हमारे AP का। किसका? AP बोले तो आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हमारा कुचिपुड़ी, और कुचिलपुर गांव पर के ऊपर इसका नाम रखा गया है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक सांद्रता किस गैस की होती है। सांद्रता का मतलब है साथियों कि सबसे ज़्यादा ये गैस वायुमंडल में पाई जाती है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक सांद्रता किस गैस की है, तो वो है हमारे नाइट्रोजन की। कितनी? नाइट्रोजन की लगभग 78%। कितना? लगभग 78% हमारे वायुमंडल में किसकी? ऑक्सीजन की मात्रा है। 71% तो जल की मात्रा है ना, थोड़ा कंफ्यूज हो गया हमें। तो वायुमंडल में सर्वाधिक सांद्रता किस गैस की है, तो नाइट्रोजन की है 78%। अगला प्रश्न है फास्टैग को किस वर्ष संपूर्ण भारत के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, तो साथियों 2019 से भारत में फास्टैग को अनिवार्य कर दिया होगा। आपने देखा होगा फोर व्हीलर में ऐसी चिप लगी रहती है, उससे ऑटोमेटिक टोल कट जाता है खाते से। तो फास्टैग को किस वर्ष संपूर्ण भारत के लिए अनिवार्य कर दिया गया, तो 2019 में इसको अनिवार्य कर दिया गया था। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी, तो रिपीट हो गया है, तो साथियों हमारी नाइट्रोजन ही है, लगभग 78% है ना, ये रिपीट हो गया, हमने यहाँ अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। किसका? तो जो हमारी चार मीनार है उसका निर्माण किसने करवाया था, जो कि हैदराबाद में, तो इसका निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने। किसने? कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था चार मीनार का। अगला प्रश्न हमारा 1 नैनो सेकंड क्या है, 1 नैनो सेकंड किसके बराबर है, तो साथियों जो ये प्रश्न इस प्रकार से है कि 1 नैनो सेकंड का कौन सा वह हिस्सा 1 सेकंड के बराबर होता है। क्या है कि 1 नैनो सेकंड का कौन सा हिस्सा 1 सेकंड के बराबर होता है, तो साथियों वो होता है 1 अरबवा हिस्सा। क्या होता है? 1 अरबवा हिस्सा 1 सेकंड का 1 नैनो सेकंड के बराबर होता है। और इसको हम इसमें देखें तो आएगा 10 की घात -9। क्या आएगा? 10 की घात -9। और सेम प्रश्न पटवारी में भी आया था, ये सेम टू सेम प्रश्न यहाँ पर इन्होंने वन रक्षक और जेल प्रहरी में पूछ लिया है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 10 की घात -9। अगला प्रश्न है UNFCCC के COP27 सम्मेलन की मेजबानी 2022 में किस देश द्वारा की गई है, तो वो करी गई है मिस्र देश द्वारा। किसको? मिस्र। साथियों इसको इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इजिप्ट। तो आप इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना, इजिप्ट ये मैं लिख देता हूँ, ये लो। तो UNFCCC के COP27 सम्मेलन की मेजबानी 2022 में किस देश द्वारा करी गई है, तो करी गई है हमारे मिस्र देश द्वारा, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं इजिप्ट। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रति सेकंड दोलन की संख्या को क्या कहते हैं। क्या है प्रश्न कि प्रति सेकंड दोलन की संख्या को क्या कहते हैं, तो उसको साथियों हम आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। और आवृत्ति को हम काय में नापते हैं, उसको नापते हैं हम हर्ट्ज में। काय में? हर्ट्ज में, है ना। तो इसका जो इकाई नापने की हो जाएगी हर्ट्ज, और प्रति सेकंड दोलन की संख्या क्या है, वो है आवृत्ति। अगला प्रश्न है 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय किस भाग को इसमें शामिल नहीं किया गया था, तो साथियों वो था हमारा मुंबई। क्या था? मुंबई को हमने शामिल नहीं किया था। और ये MPGK का इस दिन का पहला क्वेश्चन है 25वें मई का। तो MPGK का वेटेज पहले दिन तो थोड़ा कम लग रहा है, बाकी हम देखते हैं आगे। होप कि MPGK अच्छे से परीक्षा में पूछा जाए आप सभी से। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का गुण सूत्र की खोज किसने करी थी, तो साथियों वो करी है कार्ल विल्हेम वॉन नेगेली ने। किसने? कार्ल विल्हेम वॉन वेगोली ने गुण सूत्र की खोज करी है। और गुण सूत्र को बाद में क्या नाम दे दिया गया, तो क्रोमोसोम दे दिया गया। क्या दे दिया? क्रोमोसोम। और ईयर पूछ ले तो 1842 है ना, 1842 में हमने गुण सूत्र की खोज करी थी। इसको बाद में क्रोमोसोम का नाम दे दिया गया। और खोज करने वाले महाशय कौन थे, तो वो थे कार्ल विल्हेम वॉन नेगेली। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितमानस किसकी रचना है। क्या है कि उत्तर रामचरितमानस किसकी रचना है, तो वह भवभूति की। इसकी भवभूति की रचना है हमारी उत्तर रामचरितमानस, यानी कि किताब और उसके रचयिता से प्रश्न भी लगातार परीक्षा में आ रहा है।
फिर अगला है हमारा आणविक आकर्षण किस अवस्था में मजबूत होता है। क्या है प्रश्न कि जो आणविक आकर्षण होता है वो किस अवस्था में मजबूत होता है, तो साथियों वो ठोस की अवस्था में मजबूत होता है। किसकी? ठोस की अवस्था में मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा की सदस्यता के रूप में मनोनीत होने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी, तो वो थी नरगिस। कौन थी? नरगिस। और महिला के अभिनय हमने देख लिया, जो हमारी अरुणडेल थी उनको सबसे पहले महिला मनोनीत किया गया था, लेकिन सर्वप्रथम महिला अभिनेत्री किसको मनोनीत किया गया था राज्यसभा में, तो नरगिस जी को किया गया था। फिर अगला है हमारा, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो साथियों वो है हीरा। क्या है? हीरा। अगर आपसे अभिनेत्री पूछे ना तो हमारा नरगिस बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और सिर्फ पूछे कि राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी, तो थी रुक्मणी देवी अरुणडेल, है ना। तो ये हमारा इन दोनों में आप कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रखें। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो वो है हमारा हीरा। क्या है? हीरा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई समूह दक्षिण जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दक्षिण एशियाई समूह दक्षिण समूह में कितने सदस्य देश हैं, तो वो है 8 टोटल। कितने टोटल? इसमें हमारे 8 सदस्य देश हैं। 8 सदस्य देश इसमें हो जाएंगे। कौन कौन से हैं, तो हमारा भारत हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स और बांग्लादेश। ये हमारे दक्षिण एशियाई समूह में शामिल होने वाले देश हैं। साथियों अब कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे हैं जिनको मैं स्लाइड पर नहीं बना पाया था, तो मैंने उनको डायरेक्ट कॉपी में लिख कर आप सभी के लिए लेकर आ गया। तो साथियों आप ऐसा ना देखें कि राइटिंग खराब है या कॉपी में है। हमारा मकसद सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उपलब्ध करवाना है। बाकी राइटिंग से आपको क्या करना मैं आपको वैसे ही बोलकर बता दूंगा। आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो पढ़ के बता ही रहा हूँ। तो आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि मास्टर ने कुछ गलती कर दी है, ऐसे कॉपी पे लिख दिया है, तो ऐसा नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको अधिक से अधिक प्रश्न उपलब्ध करवाना है, बाकी और हमारा कोई मकसद नहीं है। तो आप भी हमारे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। अगर अच्छा लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डेली एग्जाम एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आएंगे जब तक एग्जाम चलता रहे। और आपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको पता चले कि इस चैनल पर इस प्रकार का कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो साथियों हमारा एक और प्रश्न है इंपोर्टेंट, कि मानव शरीर में अंतः और बाह्य स्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है। तो साथियों हमारे मनुष्य के शरीर में एक ऐसी ग्रंथि ग्लैंड है जो अंत स्रावी और बहिः स्रावी दोनों प्रकार से कार्य करती है। तो कौन सी है, तो है हमारी अग्नाशय। कौन सी है? अग्नाशय। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अग्नाशय, बिल्कुल राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना कहाँ पर हुई थी साथियों, तो जो हमारे आसियान देश है जिसमें संख्या कितनी है 10 है, तो इनकी स्थापना बैंकॉक में हुई थी। कहाँ पर? बैंकॉक में हुई थी, जो कि हमारे थाईलैंड देश में पड़ता है। कहाँ पर? थाईलैंड देश में पड़ता है बैंकॉक। और कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को। कब? 8 अगस्त 1967 को। फिर अगला प्रश्न हमारा, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो हमारा राइबोसोम करता है। कौन करता है प्रोटीन का संश्लेषण? राइबोसोम करता है। अगला प्रश्न परीक्षा में पूछा गया आपसे, WTO की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो है ओकोंजी इवेला। कौन है? नागोमी ओकोंजी इवेला इनका पूरा नाम है, नागोमी ओकोंजी इवेला, है ना। ये मैं लिख देता हूँ। तो WTO की वर्तमान अध्यक्ष हो जाएगी नागोमी ओकोंजी इवेला। फिर साथियों एक प्रश्न आपसे हिंदी का हमारे बाहर निकल कर आया है कि राष्ट्रपति में कौन सा समास होता है, किसमें? राष्ट्रपिता है कि राष्ट्रपिता में कौन सा समास होता है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि राष्ट्रपिता में कौन सा समास होता है। फिर एक अलंकार से प्रश्न आया, पीपर पात सरित मन डोला में कौन सा अलंकार है, किसमें? पीपर पात सरित मन डोला में कौन सा अलंकार, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। फिर साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 में मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे, तो वो थे 43। कितने? जब हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1956 में, तो उस समय हमारे पास कितने जिले थे, तो वो थे 43 जिले। अगला प्रश्न है, तराई हाथी अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया गया है, तो बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तराई हाथी अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया गया है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो वो है H2SO4। क्या है? यहाँ लिख देता हूँ मैं, H2SO4। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का हमारा फार्मूला है, तो ये आपसे परीक्षा में पूछा गया है। अगला है, भ्रष्टाचार सूची में सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है, तो साथियों हाल ही में भ्रष्टाचार करप्शन इंडेक्स जारी हुआ है, तो उसमें सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है, तो उसमें साथियों एक तो हमारा सोमालिया देश है और एक है सूडान देश। कौन सा? एक सोमालिया है और एक सूडान है। अगला प्रश्न है, मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कहाँ पर करवाया था, तो करवाया था आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। तो मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कहाँ करवाया था? आगरा में करवाया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2019 का मालदीव का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इज्जुद्दीन, उसका नाम क्या है? निशान इज्जुद्दीन से किसको सम्मानित किया गया था, तो साथियों हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया था। तो फिर से रिपीट कर दूं कि 2019 का मालदीव का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इज्जुद्दीन से किसको सम्मानित किया गया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। तो साथियों ये था हमारा 25 मई का एग्जाम एनालिसिस। जितने भी क्वेश्चंस बाहर निकल कर आ पाए 25 मई के,
वो मैंने यहाँ पर अच्छे से हमने डिस्कस कर लिए हैं, सारे आपको बिल्कुल हूबहू बता दिए हैं ऑथेंटिक क्वेश्चंस। बाकी अब आपका काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पर अगर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, कंटेंट में कोई अगर कमी रह गई हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।